अवेयरनेस अब आ रही है पाकिस्तानी मुआशरे में कि ये काम गलत काम हो रहा है। इसको तो कोई भी खुल के नहीं कह सकता कि ये काम ठीक है। इस्लाम की रोशनी से भी ये ठीक नहीं है। कहीं पे कुरान हदीस में नहीं लिखा कि छोटे बच्चों का रेप करो। तो ये तो कहीं भी नहीं है। हाँ, दूसरा अभी वो इमाम मालिक की जो राय थी वो उस पर मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अगर किसी लड़की छोटी कम बालिग बच्ची के साथ रेप किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि उस बंदे को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसको मजा ही नहीं आया। तो ये दलील इमाम मालिक की है। खैर कुरान में नहीं लिखा ये कहीं पे भी। एक मैं अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, मैंने मुफ्ती साहब को भी लेना है, उनसे मैंने बातें करनी, लेकिन एक मेरे जहन में आई जब वो बात कर रहे थे कि ऊपर से आयतें आ जाती हैं। तो ये लोंडिया के ऊपर जो एक बात हो रही थी, मैंने ये एक आयत शेयर करनी है। ये सूरह निसा की 24वीं आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हजरत मोहम्मद फरमाते हैं कि और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। हराम वो औरतें की गई जो शोहर वाली हैं, अनलेस मासवाए उन औरतों के जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए, यानी लौंडियां। तो इसका स्याकु सबाक क्या है? ये आई क्यों आई, कहां से आई है? तो, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हजरत मोहम्मद को आयत सही मौके पे आ जाती होती थी जहां पे उनको कोई फायदा होता था। तो ये एक हदीस है। इस हदीस में फरमाया गया है कि वी कैप्चर्ड सम वुमेन ऑन द डे ऑफ औतास एंड दे हैड हस्बैंड्स अमंग देयर पीपल। तो हमें हमारे हथे कुछ औरतें चढ़ी औतास के दिन पे, जो या एक मकाम पे, तो लेकिन उन औरतों के शोहर थे। तो अब हमें बड़ी औरतों की तलब हो रही थी। तो हमने हजरत मोहम्मद से पूछा कि या रसूलुल्लाह हम क्या करें, ये औरतें, आपने तो हमें शादीशुदा औरतें बैन की में हम पे, तो ये औरतें हमारे हथे चढ़ गई, तब हम क्या करें? तो हजरत मोहम्मद ने कहा हाँ हाँ, शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, लेकिन अगर वो तुम्हारे हथे चढ़ गई, अगर वो लौंडी है या तुम्हारे कब्जे में आ गई, तो फिर खैर, फिर चलेगा। तो उस वक्त ये आयत उतरी। तो ये है, और ये खैर ये तो एक हदीस है बुखारी की, नंबर इसमें लिखा हुआ था। लेकिन इसके ऊपर इब्न कसीर भी फरमाते हैं कि ये वो तब हुआ, इमाम अहमद ने रिकॉर्ड किया कि ये तब हुआ कि हमने, वही कहानी है कि हमें औतास के एरिया में कुछ लड़कियां मिली और हम अपनी बीवियों से बड़ी दूर थे, हमें औरतों की तलब हो रही थी। तो जैसे तलब होती है ना, मुझे जिस तरह मुझे पेप्सी की तलब रहती है, तो उस वक्त के ये लोगों को ना औरतों की तलब भी हो जाती थी, मुठ नहीं मार सकते थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब हमने फिर हजरत मोहम्मद से पूछा कि या रसूलल्लाह हम क्या करें आपने? तो फिर उस वक्त ये आयत उतरी कि हराम की गई औरतें शादियों वाली, अनलेस कि वो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। तो ये आयत उस वक्त उतर आई। कितने मजे वाली बात है, मौके पे आ गई आयत। अच्छा जी, चलें। मुफ्ती साहब बैठे, मैंने मुफ्ती साहब को लेना। मुफ्ती साहब, मुफ्ती जाहिद साहब, आपकी दाढ़ी थोड़ी लंबी होगी, क्या हुआ? जी, ये कपड़ों की वजह से ऐसा लग रहा है। अच्छा, चलें। कपड़े काले हैं सर, इस वजह आज से। मेरे पास अभी टाइम थोड़ा है। मैं चाह रहा था आपसे एक लैदा नशिस्त रखूं, जिसपे आपने मेरा ख्याल बड़ी देर से आप बैठे हुए बातें सुन रहे हैं। तो कोई बात, या भी फर्ज किया, ये वाली जो आयत मैंने खोली है सूरह निसा की 24वीं आयत के हराम की गई औरतें, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, पहले तो गुजारिश ही है कि पहले भी एक दफ़ा आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, जी तकरीबन 20 मिनट के करीब थी वो शायद। जी। और उसमें मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था, बल्कि नाजरीन को भी कहा था कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इस्लाम के बारे में कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप अभी भी जीरो नंबर थ्री लिखा डबल दें ताकि जीरो मैं अभी भी बता दें, मैं कर दूं। क्या है नंबर? जी, 03002920 872। 872। तो ये दोस्तों, किसी ये किस्म का भी कोई इस्लाम पर आपका सवाल है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सवाल जो है उसका सोशल मीडिया पर वीडियो की सूरत में मैं जवाब दूं, तब भी मैं हाजिर हूँ। आपका नाम मेंशन ना किया जाए तब भी ठीक है, नाम मेंशन किए बगैर इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और और आपका कई चैनल, दोस्तों ने आपका सवाल किए चैनल, भी हैं। आपका चैनल कौन सा? यही जिससे मैं लाइव आया हूँ। नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये चैनल नहीं है, नजर नहीं आ रहा लोगों को। आपके चैनल का नाम क्या आपके सामने आ रहा होगा जो नाम लिखा हुआ है है? ना, अच्छा अच्छा, मुफ्ती मुफ्ती। ताज। अच्छा, नहीं, ये चैनल का नाम तो नहीं हो सकता। ये यूट्यूब पे ये डालेंगे तो आप आ जाएंगे।
जी, यही मेरे चैनल का नाम है। मैंने नहीं अच्छा लिखा, ये चैनल का नाम खुद ही सामने आ गया। अच्छा, चले, ये मेरा ख्याल आपका यूजर नेम है सर मुफ्ती साहब। ये आपका चैनल का नाम, चैनल का नाम कुछ और होगा। चले मैं भी देख लेता, चले। हाँ, आप जो आपका पैगाम आ गया, जो लोग मेरी बातों से गुमराह हो रहे हैं वो मुफ्ती साहब से कांटेक्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए, उनसे हो सकता है वो कोई अच्छा जवाब दे। चले मुफ्ती साहब जी, अच्छा, मैं आपकी पहले गुफ्तगू जो है ज़्यादा तो नहीं मुझे सुन सका। आयत हाफ़िज़ का साहब बताएं, वाली ये गुफ्तगू क्या सुन हो। के। जी। अच्छा, अर्ज़ ये है कि पहले तो आप मुझे ये सोच कर आप जब भी ज़हनी तौर पर तैयार हों, वक़्त रखें कन्वर्सेशन का। जी। उसमें स्टेप बाय स्टेप बात होगी। पहला स्टेप होगा वजूद खुदा, कि कोई खुदा है भी या नहीं। मैं वजूद खुदा ऑनेस्टली से मैं इब्तिदा इससे होगी। मैं बड़ा मैं बोर होता जा रहा हूँ इस टॉपिक से। वजूद खुदा, उससे अगला स्टेप ये होगा कि अगर कोई खुदा है तो वो कौन सा खुदा है, किस मज़हब का खुदा है। और उससे अगला टॉपिक जो होगा वो कुरान होगा। अच्छा और ये जी, अच्छा, चले, पहले स्टेप पे हम फंस जाएंगे। चले, मैंने आपसे ये कहना था कि अभी आपने वो कहानी सुनी, और मुफ्ती साहब का भी मैंने इनसे एक दो दफा फोन पे बात की, बड़े मुझे इनका खलूस बड़ा अच्छा लगता है। मैंने इनको एक दफा मजाक में मैसेज भी कर दिया कि मुझे मंतकी तौर पे, फलसफी तौर पे तो मैं मुसलमान ना हूं, शायद आपके खलूस से मैं मुसलमान हो जाऊं, क्योंकि इनका खलूस बड़ा अच्छा है, हमेशा बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़ी इज्जत से बात करते हैं। तो और इनका भी आप ही एक जगह पे नमाज पढ़ाते, इमामत करते हैं आप कहीं पे, आपकी मस्जिद है? ये पंजाब में, पाकिस्तान में शहर है जड़ांवाला। हम्म। जड़ांवाला शहर में गौसिया मस्जिद है स्टेडियम के करीब। अच्छा वहाँ पर मैं सिर्फ जुमे का खुतबा देता हूँ, उसके अच्छा अलावा मैं अच्छा लेक्चरार हूँ। अच्छा। तो आपने तो आप मस्जिद से आपका ताल्लुक है, और अभी आपने वो हाफिज साहब की, मैंने सुना आप सुन रहे थे, मुझे आपके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी वो कहानी सुन के। तो आप ये, और हमें अब जितना भी हम देखते हैं कि मस्जिदों में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है इसका क्या हल है? मौलवियों को, जो मौलवी इस तरह के दो नंबर मौलवी हैं, इनका क्या हल है? कहां से पकड़ा जाए? क्या कल्चर में, क्या हमारे निजाम में क्या खराबी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? अ, देखें, ये जो अमल है, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पर भी हो, घर में भी हो, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें नहीं लगता मौलवी करे कि, तब भी गलत है, मुल्हिद करे तब भी गलत है, हारिस सुल्तान करे तब भी गलत है, मैं करूं तब भी गलत है। लेकिन हमें नहीं लगता, नहीं, लेकिन बात यहां पे ये हो रही कि हमें ये लगा कि डिस्प्रपोर्शनेटली एक काम बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हमने देखा गिरजाघरों में पादरी जो है, जो पादरियों का बच्चों के साथ ज्यादती ज्यादा हो रही है बनिस्बत आम मुआशरे के। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान में भी मदरसों में, और इंडिया में भी मैं देख रहा हूं मदरसों में बच्चों के साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है बनिस्बत आम दुनिया में। यानी कॉलेज में उतनी नहीं हो रही, अस्पताल में उतनी नहीं हो रही जितनी मस्जिद में। अभी वो साहब जो हाफिज जी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि उनके पूरे मदरसे में, वो मुख्तलिफ मदरसों में, उनके एक बच्चा ऐसा नहीं था जिसके साथ ऐसा ना हुआ। तो ये तो हम डिस्प्रोपोर्शनेटली देख सकते हैं कि इसमें इनकी तादाद ज्यादा है। क्या हाल है इसका? मुझे सिर्फ इसका वो जो लिगा लिपटा जवाब नहीं चाहिए कि हाँ कोई भी करे, मुझे भी पता है कोई भी करे गलत है, लेकिन इसका क्या हाल है कि आपके डिपार्टमेंट में ये काम ज्यादा हो रहा है? देखिए, इसका हल तरबियत के अलावा कुछ नहीं है। सजा नहीं है? मसलन आप हैं, आप पढ़ाते हैं। अगर आप तरबियत याफ्ता नहीं हैं, आपकी कोई तरबियत किसी ने नहीं की, तो आप जो मर्जी करते रहे, कौन आपको रोकने वाला है? या आपके अंदर वो जो है, जो बुराई को बुराई समझती है, अच्छाई को अच्छाई समझती है, वही बेदार नहीं होगी, तो आप फिर अपनी मर्जी से जो चाहेंगे करते रहेंगे। सजा और नहीं, लेकिन मुझे बाकी सजा भी हो। सजा भी हर जुर्म की रखी है इस्लाम ने। हमारे मुल्क के भी कवानीन मौजूद हैं। अगर उस सजा का इतलाक किया जाए तो ये काम बिल्कुल खत्म हो सकता है, या कम आप अज कम इसकी रेशो के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। लेकिन अगर सजा दी है तो यहाँ तो बंदा मार के भी लोग छूट जाते हैं,
और ये तो सिर्फ वो मतलब कि एक जिनसी ज्यादती की हद तक है ना, कत्ल करके भी लोग आजाद बैठे होते हैं, बल्कि मीडिया पर बैठकर अपनी सफाइयां दे रहे होते हैं। और आप इस चीज को समझते हैं, हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज तो है ही नहीं, और अगर है भी तो वो सिर्फ रिटर्न फॉर्म में मौजूद है, वो अप्लाई नहीं होती। चले चले आपकी जो बात है कन्वर्सेशन की किसी एक दिन रखेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसमें बड़ी बोरियत हो रही है, लेकिन मैंने अब सोचा है कि इस कौम से खिताब को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए ना, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको भी एक आज जिस तरह पता नहीं आपने शुरू में नहीं देखा, एक बड़ी एक मोलवन खातून थी उन्होंने आके मैंने बात एक्चुअली करी। आ जाना था शुरू में ही, लेकिन मुझे सुबह तकरीबन 10 बजे फोन आया कि एक साहिब फौत हो गए हैं, तो उनका जनाजा पढ़ना है। चले वो इन्ना लिल्लाहि व हमारे इन्ना इलैहि राजिऊन। मुरीद ही थे, और उनके वो नाना अबू थे, उनका जनाजा था। चले अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अच्छी जगह दे, ऊंचा मकाम दे। अगर चले, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब आने का। फिर आप मुझे फेसबुक पे आप मैसेज, इंस्टाग्राम पे करें, पता नहीं आपके पास इंस्टाग्राम है कि नहीं। फेसबुक पे मैं कुछ दिनों का इंस्टाग्राम मेहमान होता हूँ। ना ही मुझे चलाना आता है। अच्छा, मैं एक दो गुजारिशात करना चाहूंगा जी जरूर। कि मैंने जो कुछ समझा है कि मुल्हिदीन के साथ गुफ्तगू करके, या आपकी एक दो वीडियोस देखी हैं, जो ज़्यादातर लोग अपने मज़हब को छोड़ते हैं, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, मज़हब छोड़ने की जो बुनियादी वजह बनती है, एक तो मज़हबी लीडर्स का जो है वो रूड बिहेव बनता है, उनका गलत रवैया बनता है, और दूसरा बंदे के साथ ज़ाती तौर पर कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है, जिसकी वजह से बंदा ज़हनी तौर पर जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। और उसके बाद अब आप देखें, एक बंदा परेशान बात है, और वो सुनो। चाह रहा है कि मेरी हेल्प की जाए, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, और वो बंदा मजहबी हुलिये में है, जाहिर सी बात है कि वो मजहबी लोगों से ही फरियाद करेगा। अब जैसे वो हाफिज साहब ने भी कहा कि मैं बताने लगता था, आगे से मुझे जवाब ये आता था कि तुम तो बहुत खराब हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और उन्हें वो मतलब कि वहां कैद करके रखा गया था, वगैरह वगैरह। अब जब बंदे की बात की सुनवाई नहीं होती, तो फिर उसका ज़हन किसी भी नहज पर जा सकता है। मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ, हमारे मैं तो शहर में हूँ, हमारा शहर के करीब गाँव है, 649 गाँव पे, वहाँ पे एक 17 साल का लड़का है, हारिस साहब, 17 जी जी। साल का लड़का है, और मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो इंतहाई शरीफ लड़का था। लेकिन हुआ क्या, अब मुलिद पिछले हो गया। दिनों उसका बाप किसी ने कत्ल कर दिया। बात सुनिएगा, उसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, और कत्ल भी किया कब, वो तरावी की नमाज पढ़ के आ रहा था, दुश्मनी थी उनकी पुरानी, उसके बाप को कत्ल कर दिया गया। अब कत्ल होने के बाद वही जो इंतहाई शरीफ लड़का था और बिल्कुल मासूम सा था, उसकी कंडीशन क्या बनी, उसने ये जो गुंडे होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, उनके साथ राब्ता किया, उनके साथ शामिल हो गया, और चंद महीनों के अंदर अंदर ही उसने वो जो कत्ल करने वाले थे उनका बंदा मार दिया। अब एक वो बच्चा जिससे किसी को थप्पड़ मारने की भी उम्मीद नहीं की जा सकती, वो कत्ल पर तैयार हो जाता है। किस वजह से, कि जब उसको कोई चोट लगती है, ज़हनी तौर पर वो टेंशन का शिकार होता है, फिर वो कुछ भी कर गुजरता है। तो अगर उसका बाप कत्ल ना हुआ होता, तो यकीनन वो सारी जिंदगी किसी को कत्ल करने का सोचता भी ना। और अब वो जब इस काम में आ चुका है, अब वो जितने चाहे कत्ल कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं तो ये समझा हूँ कि ज्यादातर जो दीन या मुल्लिदीन है वो इसलिए मजहब होते हैं वो क्योंकि वो जो आपने दो वजूहात असबाब बता हैं, दी, लेकिन वो गलत है। लेकिन वो सर गलत है, ये हमें बदनाम करने की एक सोच है। और हो सकता है आपने नेक नियति से इस नतीजे पे पहुंचे हो, लेकिन ये नतीजा दुरुस्त नहीं है। मैं जितने मैं ये आप बता रहे, इसको और कहते देखे हैं ना, हाफिज साहब ने जो बात पूरा की सुन लो। है कि मेरे नहीं साथ रैप हुआ, उस ये नहीं नहीं मामला नहीं शुरू हुए। नहीं नहीं, लेकिन अब हाफिज उसकी साहब इब्तिदा रैप से हो रही है। नहीं 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 नहीं, लेकिन हाफिज साहब एक एग्जांपल है। मेरे साथ तो किसी का, मैं तो कभी मदरसे में नहीं गया, हमारे तो कोई कुरान वाले, मेरा तो कोई जाति, कोई मेरा तो किसी के साथ कोई फटा नहीं हुआ।
अब्दुल्ला गोंदल का किसी, मैं इसको कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, कि आपने, क्योंकि अब आप भी सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हारिस यार देखने में तो सही लगता है, नेक आदमी को कोई कत्ल गारत नहीं करता होगा, तो इसका दिमाग क्यों पलट गया, मजहब जो इतनी अच्छी चीज है इससे कैसे पलट गया? तो आप उसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने एक नतीजे पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूं वो नतीजा गलत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम इस तरह की जब कोई जजमेंट देते हैं ना कि ऐसे हुआ होगा, तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका है कोई प्यू का पोल हो, कोई सर्वे हो, मुझे बता दे, मैं उसको पढ़ लूंगा, मैं रुजू कर लूंगा। लेकिन जब तक अगर आपने एक या दो इक्का दुक्का एग्जांपल देख ली कि उसके साथ ऐसे हुआ होगा तो इस वजह से मुल्हिदीन इसलिए होते हैं, ये वजह नहीं है सर। बड़ी इल्मी इल्मी बातें भी होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरा सारा इख्तिलाफ इल्मी और फलसफी है, सारा इख्तिलाफ इल्मी और फलसफी है। मैं गलत हो सकता हूं, आप ये कह सकते हैं कि हारिस को गलत समझ आई है, फलसफे की गलत समझ आई है, साइंस की गलत, आप वो सब कुछ कह, लेकिन इसमें कोई जज्बात वाला कोई मामला नहीं है, बिल्कुल भी कोई जज्बात कैसे ले, बल्कि जज्बात आपको रोकते हैं इस्लाम से बाहर जाने के लिए। एक तो आपको खौफ होता है और हमेशा के लिए जहन्नुम में जलोगे। जब मेरे इल्मी इख्तिलाफात इस्लाम से बढ़ रहे थे, तब भी मुझे एक चीज वापस खींच के लाती थी, यार सड़ेगा हमेशा के लिए जहन्नुम में। वो डर, वो जज्बात में आता है डर। तो मेरे जहन में तो ये ऐसे नहीं होता, ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस वजह से लोग मुल्हिदीन हो जाते हैं। ये कोई बहुत वजूहात हैं। इख्तलाफ जाती भी हो सकता है किसी की, मोस्टली औरतें मैंने देखा है कि वो जज्बाती वजह पे होते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आता है, उनमें गुस्सा आता है कि हमें ही क्यों दबाया जाता है, मर्द को इस चीज की इजाजत है, हमें, तो औरतों में हो जाता है। लेकिन मर्दों का मोस्टली मैंने देखा है, मर्दों को मोस्टली इल्मी इख्तिलाफ होता है। हाफिज सी की एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग मदरसों में नहीं जाते, हर कोई मदरसे में नहीं जाता, हर एक के साथ कुछ, तो प्लीज ये मत कहिएगा कि यही दो वजूहात है। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी वजह है वो है ही इल्मी इख्तिलाफ है। चलें, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये दो वजूहात नहीं है। अभी मैंने दो बयान की थी, हो सकता है आगे मैं कुछ और भी कह देता। हाँ, तो मैं भी आपको दो एग्जाम्पल दे देता। अच्छा चले आपके आपने लेकिन दो के ऊपर ब्रेक मार दी थी। आपने नहीं, पहली एक वजह बताई, अभी फिर आपने, मैं अभी सोच रहा सर था कि बात चल रही थी। चलो बड़ी लंबी हो गई थी आप बात आपकी, फिर बयान में चले ही फिर आप, एक वजह चले ऐड कर दी, ये भी हो सकती है। ये इसी मोस्ट, हाँ इल्हाद की ये वजह भी हो सकती है, हम इससे इनकार नहीं करते। ठीक है, और उसका सलूशन आपने बता दिया कि हो सकता है वो उसकी इल्मी गलती हो। हाँ हो सकता है। अब सलूशन जो आपने जितना, खुद ही दे दिया ना, हो नहीं नहीं नहीं, सकता है इल्मी गलती हो। मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने एक क्योंकि पॉसिबिलिटी दी है। हाँ, मैंने एक पॉसिबिलिटी दी चले है कि हो सकता है मैं पॉसिबिलिटी गलत हूँ। कह ले, जो मर्जी कह ले। नहीं, लेकिन उस पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी भी है कि हम ये भी समझते कि आप लोग भी गलत हैं इल्मी तौर पे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इतना नहीं, वहां पे डंडी नहीं मारी जाएगी। चले, पॉसिबिलिटी है लेकिन श्योर तो नहीं है ना। नहीं तो वो हमारी दफा भी श्योर नहीं है, हो सकता है मैं ठीक हूँ। हाँ, चले, श्योर नहीं है ना, तो फिर आपको चाहिए ना कि इस पे तहकीक करें। तहकीक ये नहीं कि मैं तो मैं कर रहा हूँ कोई पिछले किताब 12 साल लेके से। बैठ जाऊं और मैं उसको एक नज़र पढ़ लूं। मुझे चाहिए कि जो इस किताब का समझने वाला है, मैं उसके साथ बात करूं। मसलन अब बुखारी शरीफ का दर्स आपका मैंने सुना था, जो आप दे रहे थे, मेरा ख्याल है वो पहले हिस्से का, किताबु बदइल वही, वही की इब्तिदा की, वो 14 मिनट का आपका मैंने सुना था। उसके अंदर और एक मैं और अगला नोट भी कर है। रहा था कि अगर यही जो अहादीस है, इन पर आप किसी इल्म हदीस के जानने वाले से गुफ्तगू पहले कर लेते और आप मुतमईन ना होते, फिर आप लेक्चर रिकॉर्ड करवाते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं मैं पूछ चुका हूं ना, मुझे सर, चले चले फिर आपसे भी कर लें फिर कोई किसी हदीस पे बात। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कन्वर्सेशन करनी है तो पहले कुछ चीजें तय हों कि कन्वर्सेशन जो है वो किस बेस पे होगी। अब ये तो नहीं ना कि एक चीज की टांग पकड़ लें, दूसरी का हाथ पकड़ लें, तीसरी का नाक पकड़ लें, तो नहीं, लेकिन कोई मैंने आपको मतलब बताया स्टेप था, बाय स्टेप बात हो ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मुल्हिदीन जो होते हैं वो ओपन वर्ल्ड डिबेट होती है, हमारी उस तरह की डिबेट नहीं होती जिस तरह दो फिके के लोगों की होती है कि हम इस बुखारी को मानेंगे बाकी को नहीं, बुखारी कुरान को मानेंगे, कुरान के ऊपर नहीं अगर नहीं, जो भी है ओपन मर्जी। वर्ड ही कह रहा हूँ, मैं भी यही हाँ कह रहा हूँ, ओपन डिबेट करें, कोई बात हाँ नहीं, इसी तरह करें सबके सामने। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हो, इब्तिदा उसकी किसी चीज से हो, फिर इंतहा किसी चीज तक हो। अब जैसे आप फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि मजहबी गलत हो,
तो चले कन्वर्सेशन हो जाएगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा, गलती किसकी है। लेकिन मकसद ये नहीं होना चाहिए कन्वर्सेशन में कि मसलन मैं हूँ कि मैं अगले को मनवाने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि जो दुरुस्त बात होगी, जो लॉजिकली पॉइंट होगा, मैं उसको फॉलो भी करूंगा, पिक करूंगा, उसको समझूंगा। क्या ख्याल है? वो ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप मुझे बताएंगे कि अगर औरत की किसी पे भी बात होगी, ये आपको क्यों ऐसे लगता है कि आपको लगता है कि शायद मैंने इसके ऊपर तहकीक नहीं की? लेकिन चले ठीक है, मैं आपका दिमाग नहीं बदल सकता। चले जब देखेंगे, जब होगा ऐसा मौका। तो अभी मेरे पास 20 मिनट रह गए, मैंने 2 कॉलें और भी लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका आने का मुफ्ती साहब। तो मुझे जैसा अगर मैं फेसबुक पर बैन ना हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके। लेकिन मुझे इंतजार रहेगा कि आप कब मुझे बताएंगे कि आप कब कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लेकिन चले मैं करूंगा, क्योंकि मैं ऑन एयर बता चुका हूँ लोगों को। तो चले ठीक है, चले ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया साईं साहब। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।